दोस्तों, केरल की यात्रा में आज हम पहुंचे हैं कोच्चि। यह सिर्फ एक खूबसूरत शहर नहीं बल्कि पूरे केरल की आर्थिक और ऐतिहासिक पहचान भी है। एर्नाकुलम जिला जिसमें कोच्चि आता है, आज केरल के सबसे समृद्ध जिलों में गिना जाता है और राज्य में प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे आगे है। लेकिन कोच्चि की कहानी सिर्फ आज की नहीं है। सदियों पहले दुनिया भर के व्यापारी काली मिर्च, इलायची और दूसरे मसालों की खरीद के लिए यहीं आया करते थे। यही वजह थी कि पुर्तगाली, डच और अंग्रेज जैसे कई विदेशी शासकों ने भी इस शहर में अपनी छाप छोड़ी। आज वही कोच्चि एक आधुनिक बंदरगाह, वाटर मेट्रो, ऐतिहासिक धरोहर और शानदार पर्यटन स्थल की वजह से दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर खींचता है। तो चलिए आज देखते हैं इस खूबसूरत शहर को मैं आपको कितना दिखा पाता हूँ। अभी मैं 10 मिनट चलूंगा ना तो मैं मरीन ड्राइव मतलब कोच्चि के मरीन ड्राइव पे पहुंच जाऊंगा। को खाली खाली दिख रहा है ना, वो शाम के टाइम इतना ज़्यादा भर जाएगा। से आप नैनीताल, मनाली के माल रोड पे घूम रहे हैं, उतनी ज़्यादा ट्रैफिक और उतनी ज़्यादा क्रश यहाँ पर मिलेगा आपको। मेट्रो जिधर से पकड़ते हैं, मेट्रो ये नहीं, वो पानी वाली मेट्रो, वाटर मेट्रो, उस तरफ जाओ, उस तरफ से। इधर से नहीं जा पाएंगे, इस तरफ नहीं, और मरीन ड्राइव जाओ। यहाँ के नहीं तो अच्छा तो ठीक है। आप यहाँ के नहीं इसलिए कंफ्यूज। उधर से लोग बोला कि इधर जाओ। भाई इन लोगों को खुद नहीं मालूम, मैं यहाँ पर 2-3 दिन से हूँ। लगा ही था ये लोग टूरिस्ट है, लोकल नहीं दिख रहे थे। वीडियो बना रहा था इधर। हाँ, वो ब्लॉगिंग करता हूँ ना पूरा कंट्री का। इस वाले बेंच पे ना मैं उस दिन पूरी रात सोया था यहीं पर। ये वाला जो प्लेस आप देख रहे हैं ना, मरीन ड्राइव का सबसे सुपरहिट प्लेस है। सबसे अच्छा व्यू आपको यहीं से दिखेगा। ये देख रहे हो ना, ये जो सारी नावें हैं ना, ये जो बड़ी बड़ी नावें बोट दिख रही है आपको, ये पार्टी वाली बोट है। ये शाम को निकलेगी करीबन 5-6 बजे जब दिन डूब जाएगा और रात को 11-12 बजे उधर से लौटेगी। केरला के बारे में जितना आप लोग उत्तर भारत की मीडिया में सुनते होंगे ना, वो सब मतलब अलग हो जाएगा जब आप यहाँ पर आएंगे। कौन नहीं आना चाहेगा यहाँ पर। देख रहे हो ना कितना अच्छा माहौल है। मरीन ड्राइव जो बोट है ना, जो शेयरिंग बोट चलती है या फिर पर्सनल बोट जो भी आपको बुक करना है, 13 हाउस का टिकट काउंटर, यहाँ से आप बुक करिए और जाके वहाँ पर एंजॉय करिए। इसमें ब्लॉग बनाते हैं 911 911 9011 कैसे कुछ मान नहीं है, इसे ढूंढ के आया, पता नहीं है। चैनल में देखना पड़ेगा, यही तो अच्छा आदमी है, अच्छा है ले। तो ये रही कोच्चि की वाटर मेट्रो। इसमें कुछ प्रॉब्लम लग रहा है तभी यहाँ पर खड़ी, नहीं तो यहाँ पर नहीं खड़ी होती। आज मैं वाटर मेट्रो से सफ़र करके कोच्चि बीच जाने वाला। पैसा डालो, सामान बाहर। भाई सभी चीज़ों का रेट वगैरह लिखा गया है, प्राइस कितना है, आप जो भी चाहिए सिलेक्ट करके ले लो। अमाउंट पैसे किधर डालना है इसमें? अच्छा यूपीआई। अभी और कहीं से गिरेगा, ये रहा। हो गया। तो भाई यहाँ से आप हाई कोर्ट मेट्रो स्टेशन के अंदर प्रवेश करेंगे, ये रहा। और मैं अभी यहाँ पर टिकट लेने वाला हूँ अपने लिए। रिटर्न 40 रुपीज़ कुछ 1 टिकट। रिटर्न टिकट लेना चाहते हैं, जैसे मतलब अगर आज ही आपको रिटर्न आना है ना, तो आपको रिटर्न टिकट नहीं मिलेगा यहाँ पर। भाई जस्ट अभी मैंने 2 फॉलोअर बढ़ाए हैं यहाँ पर। ये तो अच्छा आदमी है। तो केरला के आएंगे तो वेलकम स्पोर्ट्स ऑन कंट्री केरला। ये बात अच्छा आदमी है। तो भाई फाइनली मैं अपनी बोट पर पहुँचने वाला हूँ जो मुझे उस तरफ लेके जाए। ऐसा बना है, मुझे पहले से मालूम था ना कि कभी ना कभी मुझे इस हाल ट्रैफिक से गुजरना पड़ेगा। कोच्चि हाई कोर्ट मेट्रो स्टेशन या मरीन ड्राइव मेट्रो स्टेशन, दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हैं। यह मेट्रो स्टेशन केरला के कोच्चि की लाइफ लाइन है। 70% आबादी इसी से ट्रैवल करती है और जब आप इस पर बैठकर कोच्चि जाते हैं तो पर पर्सन का 40 रुपया टिकट है। मतलब एक आदमी को 40 रुपया देना पड़ता है उस पार जाने के लिए, और उधर से भी 40 रुपया पर पर्सन है। लेकिन ऑल ट्रैवल जो टेम्पू, बस, जीप है उससे सस्ता है और अच्छा भी। इसके अंदर बैठकर आप जो भी बड़ी बड़ी जहाज़ें हैं जो बाहर देश से सामान वगैरह लेके आती हैं, उन सब का नज़ारा आप देखते हुए ट्रैवल करते हैं। और समुद्र का अस्थाई पानी आपको बहुत अच्छा लगता है। और सबसे ज़्यादा डर तब लगता है जब ये नाव रुकने वाली रहती है, क्योंकि लहर बहुत ज़्यादा रहती है तो हिलती डुलती है। फोर्ट कोच्चि। सबसे आगे मैं इसलिए था ताकि मुझे भीड़ का सामना ना करना पड़े। ये इसका एग्जिट है जहाँ से आप बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद आपको पूरा दिन जितना घूमना है, चर्च घूमो, फोर्ट कोच्चि घूमो, जो भी घूमना चाहते हो आप बड़े आराम से यहाँ से घूम सकते हो।
देखो, मतलब यार बारिश से बच गया लेकिन इससे नहीं बच पाया। मैं तो उधर बहुत दूर खड़ा था, फिर भी ये हाल देखो। कोच्चि के सांता क्रूज चर्च में, ये 1000 ईयर ओल्ड है, 1000 साल पुराना ये चर्च है और इसको अंग्रेज़ों ने बनाया था। ये तभी से यहाँ पर है केरल में। तो चलते हैं किसी और जगह पे। आप जो मेरे पीछे इस स्कूल को देख रहे हैं, ये ईसाई धर्म का बनाया हुआ स्कूल है। केरल का पहला मिशनरी स्कूल और भारत का दूसरा। 1817 में इसको बनाया गया था और आज भी देखो वैसे पड़ा है। कोच्चि का जो ये टूर है ना, मैं टेम्पू से कर रहा हूँ। वो बिल्डिंग सेंट फ्रांसिस चर्च का घर है। यह लगभग 500 साल पुरानी पुर्तगाली शैली की इमारत मानी जाती है। स्थानीय परंपरा के अनुसार वास्को दा गामा ने 1524 में अपनी मृत्यु से पहले कुछ समय इसी भवन में निवास किया था। हालांकि इसका पूर्ण ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह भवन कोर्ट कोच्चि की सबसे महत्वपूर्ण विरासत इमारतों में गिना जाता है। यह सेंट फ्रांसिस चर्च के ठीक सामने स्थित है। यही वह चर्च है जहां वास्को दा गामा को पहले दफनाया गया था, बाद में उनके अवशेष पुर्तगाल ले गए थे। हम पहुंच चुके हैं इंडियन नेवल मैरीटाइम म्यूजियम, जो कि कोच्चि बिल्कुल समुद्र के किनारे पड़ता है। यहाँ पर आपको पर पर्सन 50 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा। टिकट काउंटर यही है। टिकट लेने के बाद आप अंदर जा सकते हैं। यहाँ पर आपको जो इंडियन नेवी है उसमें लगने वाले जो हवाई जहाज़ में हथियार वगैरह हैं, गन वगैरह लगती है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। देख रहे हो कितनी बड़ी बड़ी मिसाइलें रखी गई है, वो बम रखा गया है। एक शिप का डिज़ाइन है जिसे आप शायद ना देख पाएँ अपनी लाइफ में, क्योंकि अगर आप सर्विस नहीं करते तो आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। तो सबसे अच्छा विकल्प रहता है म्यूजियम, कि आप म्यूजियम में जाओ और जिस प्रकार से इसको बना के और सजा के रखा गया है, सारी चीज़ें उसके बारे में सारी जानकारी दी गई है। बंदूकों के बारे में, नाव के बारे में, गोला बारूद के, मतलब 2 मिलियन राउंड फायर करेगी एक बार में लोड होने के बाद। आप लोगों ने अक्सर न्यूज़ वगैरह में देखा होगा कि आर्मी का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, तो जो हेलीकॉप्टर यूज होता है वो यही वाला है। मेरे पीछे जो आप नेवी का हेलीकॉप्टर देख रहे हैं ना भैया, ये डुप्लीकेट नहीं, ये ओरिजिनल है। इसको ओरिजिनल यहाँ पर रखा गया है, ऐसा नहीं कि बस पुतला खड़ा कर दिया गया हो। ये ओरिजिनल है, ये मिसाइलें सब ओरिजिनल रखी गई हैं। सिर्फ बारूद निकाल लिया गया है कि कहीं धूप की वजह से फट ना जाए, बाकी सब ओरिजिनल है। और ये देखो बोट उस ज़माने की, इसको यहाँ पर ला के रखा गया है। हेलीकॉप्टर के नीचे आप मेरी साइज़ देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें मिनिमम अगर देखा जाए तो 100 आदमी बैठकर जा सकते हैं। अगर आप कोच्चि घूमने आए हैं तो इंडियन नेवल मैरीटाइम म्यूजियम ऐसी जगह है जहां आपको सिर्फ जहाज़ नहीं बल्कि भारतीय नौसेना का गौरवशाली इतिहास देखने को मिलता है। यह म्यूजियम INS द्रोणाचार्य परिसर में स्थित है और यहां भारत के समुद्री विरासत, नौसेना के विकास और समुद्री सुरक्षा की पूरी कहानी बेहद रोचक तरीके से दिखाई गई है। जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं आपको पुराने युद्धपोतों के मॉडल, मिसाइल, टॉर्पीडो, नौसैनिक वर्दियां, हथियार, ऐतिहासिक तस्वीरें और कई दुर्लभ वस्तुएं देखने को मिलती है। यहाँ इंटरैक्टिव डिस्प्ले और ऑडियो वीडियो प्रोजेक्टेशन भी है, जिनसे पता चलता है कि भारतीय नौसेना किस तरह देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा करती हैं। इस म्यूजियम की सबसे खास बात यह है कि यह केवल भारतीय नौसेना की कहानी नहीं बताता, बल्कि केरल के प्राचीन समुद्री व्यापार, अरब, पुर्तगाली और डच व्यापारियों के आगमन तथा भारत के समुद्री विरासत को भी जोड़ता है। इसीलिए इतिहास और डिफेंस दोनों में रुचि रखने वाले के लिए यह जगह बेहद खास है। अगर समय मिले, भविष्य में कभी आप केरल घूमने जा रहे हैं, खासकर अगर कोच्चि पहुंच रहे हैं, तो इस म्यूजियम में एक बार ज़रूर जाइएगा। आप इतिहास को और नौसेना के पराक्रम को देख के दंग रह जाएंगे। यह है कोच्चि के मशहूर मट्टनचेरी पैलेस। इसे डच पैलेस भी कहा जाता है, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि इसे सबसे पहले पुर्तगालियों ने बनवाकर कोच्चि के राजा को उपहार के रूप में दिया था। बाद में डचों ने इसकी मरम्मत और बदलाव कराए, इसलिए इसका नाम डच पैलेस पड़ गया। अंदर घूमते हुए आपको केरल के राजाओं की ज़िंदगी एक अलग ही झलक देखने को मिलेगी। यहाँ पुराने हथियार, शाही पोशाकें, पालकियाँ, सिक्के, राजाओं की तस्वीरें और रामायण महाभारत पर बने शानदार चित्र आज भी सुरक्षित रखे गए हैं।
अगर आप कोच्चि आएँ तो इस जगह को अपनी लिस्ट में ज़रूर रखना। यहाँ पर टिकट का प्राइस 5 रुपया है और मेरे पास 5 रुपया चेंज था नहीं, तो मुझे QR कोड स्कैन करके तब जाके पेमेंट करना पड़ा। पूरी डिटेल्स, आधार नंबर, सब चीज़ भरना पड़ा। भाई यार ये देखो, अल्पा, क्या नाम है? इडियप्पा। चावल का बनता है। चावल ऐसे मिक्स करके खाना है। अच्छा लग रहा है, ये ठीक लग रहा है, बढ़िया, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। मुझे लगा ना कि फर्स्ट टाइम ये पता नहीं क्या ला के दे दिया, लेकिन अब अच्छा लग रहा है। खाने के साथ में लोग चाय पी रहे हैं। चाय कॉफी चाहिए खाने के साथ में। इसका अंदर वीडियो बना के इन भाई ने राइड बुक कराया था मेरा, बहुत अच्छा चाचा, मस्त आदमी। कोई हिंदी का ना वो पुराना ये तो भाई ये कोच्चि की मशहूर परफ्यूम और अगरबत्ती की फैक्ट्री। कोच्चि सदियों से मसालों के व्यापार का बड़ा केंद्र रहा है और उसी परंपरा से यहाँ प्राकृतिक खुशबुओं का काम भी धीरे धीरे विकसित हुआ। आज इस फैक्ट्री में फूलों, मसालों और अलग अलग प्राकृतिक तेलों से परफ्यूम और अगरबत्ती तैयार की जाती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी परफ्यूम बोतल और एक विशाल अगरबत्ती भी प्रदर्शित की गई है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से पर्यटन आते हैं। चलिए अब देखते हैं। Ingredients we use for making perfumes and for the essential oil. Yeah, perfume making. And these are the different fragrances for making agarbatti. These. Yeah. These are for making only agarbatti. These are sandalwood, rose, lotus, lavender, jacaranda, and the last two powders are the base, which is gum and resin. Then we mix with honey to slow down the burning time, so the stick will burn for 1 hour. यह पूरे एशिया की सबसे बड़ी परफ्यूम बोतल है, जिसे देखने के लोग कितना दूर से आया करते हैं। Inside. And this is steam distillation method for collecting flower oils. Here perfumes are free from alcohol, it's fully natural, so you can use it on your skin also, and there is no expiry for the oil. We also recreate some international brands like Gucci, Dior, Chanel, Armani. भाई ये पूरा जो है ना, इतना अच्छी खुशबू है यहाँ पर आने के बाद, तब वो मर जाएगा। ये बचाने के लिए अच्छा। पहले ये वाला ऐसे क्रिमिनल के पकड़े गए ना। हाँ, उसके क्रिमिनल ने बैटिंग जाके इसका वाला ना पूजा रही। ओहो, पूजा करके उसके बाद गर्दन बड़ा बड़ा केस में मर गया का। ये देखो भाई। भाई इसे कहते हैं ज़ू टाउन। मैं इस समय केरल के कोच्चि शहर के इसी ऐतिहासिक इलाके में घूम रहा हूँ। आज भले ही यहाँ पर पुराने दुकानें, पुराने शॉप, पुरानी तरह के कल्चर के मकान दिखाई देते हैं, लेकिन कभी यह जगह भारत के सबसे महत्वपूर्ण यहूदी समुदायों का घर हुआ करता था। यहाँ पर 1568 में बना परदेसी सिनेगॉग आज भी मौजूद है, जिसे भारत का सबसे पुराना सक्रिय यहूदी उपासना स्थल माना जाता है। समय के साथ ज़्यादातर यहूदी परिवार इजराइल और दूसरे देशों में बस गए, लेकिन इस इलाके की पुरानी इमारतें, संकरी गलियां और ऐतिहासिक माहौल आज भी उस विरासत को जिंदा रखे हुए हैं। इसीलिए कोच्चि आने वाले लगभग हर पर्यटक इस जगह को अपनी यात्रा में ज़रूर शामिल करते हैं और इस यहूदी धार्मिक स्थल को विजिट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्हें इजराइल के कल्चर को देखने को मिलता है। जो लोग फ़ॉरेन ट्रिप नहीं कर सकते, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप इजराइल के कल्चर को यहाँ महसूस कर सकते हो। इतना देर से मैं यहाँ पर घूम रहा हूँ ना, मुझे फील नहीं आ रहा है कि मैं इंडिया में हूँ। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं इजराइल की। जब आप इस लोकेशन को पार करके अंदर जाते हैं ना,
तो आपको लगेगा जैसे आप टाइम ट्रैवल करें, सुकून इजराइल वाला आने लगता है जैसे ही आप इसके अंदर जाएंगे। हाथ बाहर है, थोड़ा देख के गाड़ी चलाना, मेरा हाथ बाहर। तो दोस्तों केरल के आज मैं एक ऐसे मंदिर के सामने खड़ा हूँ जहाँ पर सिर्फ हिंदू अलाउ है, अदर कम्युनिटी नॉट अलाउ। हिंदू में भी जो प्योर वेजिटेरियन है उसी को अलाउ किया जाता है। अगर आप हिंदू हैं, मांस मछली का सेवन करते हैं, दारू भांग का सेवन करते हैं, तो भैया इस मंदिर में आपको एंट्री नहीं मिलेगी, मतलब आपको दर्शन करने की भी एंट्री नहीं मिलेगी। तो जो प्योर वेजिटेरियन है वही आ सकते हैं। ये पहली बार मैं सुना हूँ कि कोई ऐसा मंदिर भी है जहाँ पर सिर्फ हिंदू अलाउ करते हैं और हिंदुओं में सिर्फ वेजिटेरियन हिंदू। क्या यह नियम सही है? ऐसा सभी मंदिरों में होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए? कमेंट का सेक्शन खुला है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि भाई ऐसा सही है या नहीं। मैं इधर जा सकता था लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि भैया जब इनकी आस्था का विषय है, ये नॉन वेजिटेरियन, ये नॉन वेज वालों को अलाउ नहीं करते, तो मैं झूठ बोलकर अंदर क्यों जाऊं? क्योंकि भैया मैं तो नॉन वेज खाता हूं, मैं वेजिटेरियन नहीं हूं, तो इसलिए मैं अंदर नहीं जाऊंगा। तो दोस्तों बॉलीवुड में एक गाना मैं बहुत सुनता था, लगभग मान के चलो 5-10 साल, और आज भी वो गाना मेरा फेवरेट है। ये येसुदास का घर है, जो बॉलीवुड के बहुत अच्छे सिंगर, बहुत अच्छा हिंदी गाना गाते थे। उनका गाना आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुराते चल दिए, तो ये उन्हीं का घर है। यह जो इमारत दिखाई दे रही है इसे बेस्टियन बंगला कहा जाता है। यह फोर्ट कोच्चि की सबसे पुरानी और ख़ास इमारतों में से एक है। करीब 300 साल पहले डचों ने इसे बनवाया था। बाद में अंग्रेज़ों के समय इसका इस्तेमाल अलग अलग सरकारी कामों के लिए किया गया। आज इस इमारत के अंदर एक छोटा सा हेरिटेज म्यूजियम है, जहां कोच्चि के पुराने नक्शे, तस्वीरें, कलाकृतियां और यहाँ के इतिहास से जुड़ी कई दिलचस्प चीज़ें देखने को मिलती है। अगर आपको किसी शहर का पुराना इतिहास और उसकी असली पहचान जाननी है तो यह जगह ज़रूर देखना चाहिए आपको। कोच्चि का जो ये वाला लोकेशन है ना, जहाँ पर इस समय मैं हूँ, यहाँ पर यार हरियाली और ग्रीनरी इतना ज़्यादा है, आपका यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। बिल्कुल शांत वातावरण, ये कितने विशाल पेड़, कितने पुराने, लगभग ये 100 वर्ष पुराना, मतलब यहाँ पर पेड़ वगैरह लगे हैं। ये इजराइल वालों का कब्रिस्तान है, जो बहुत पुराने लोग थे जो यहाँ पर एक्सपायर कर गए ना, उनके लिए कब्रिस्तान बनाया गया है। ये देखो बहुत पुराने लोग हैं यहाँ पर, उनकी कब्र बना दी गई है। ये वाला जो पानी है ना, ये बहुत डराता है। जब ये लहर बन के आगे की तरफ आता है ना, तो बहुत ज्यादा डर लगता है। महाराष्ट्र में धारावी, जामखेड़। तो महाराष्ट्र तो पूरा पानी में डूब रहा है और आप एंजॉय कर रहे हो समुद्र के किनारे खड़े होकर। इधर आने के बाद ही उधर पे पानी चालू हो गया। पानी चालू होने के बाद ही हम इधर आ गए। भाई देखो अभी अभी मैंने एक फॉलोअर बढ़ा लिया। कितना दिन रहने वाले हैं? हम 7 डेज। 7 डेज केरला। कहाँ कहाँ गए अभी? हम अभी बस फर्स्ट डे गए। तो इंस्टाग्राम पे मेरी वीडियो देख लीजिएगा, आपको ये समझ में आ गया कहाँ जाना चाहिए। भाई मैं पिछले 1 घंटे से यहाँ पर बैठा हूँ, अब मेरा इसके आगे जाने का मन नहीं कर रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहीं पर ज़्यादा समय बिता दूँ। क्या आप कहीं और जाना है यार? बहुत हो गया, मैं पूरा दिन से शूट पर हूँ। कुछ अपने लिए भी टाइम निकालते हैं और यहीं पर बैठते हैं। कोच्चि बीच पर यही आने का तो फायदा है कि मैं पूरी तरीके से गीला हो चुका हूँ, समुद्र की लहरों से भीग चुका हूँ। देखो से मैं सीधा निकलूँगा अपने रेलवे स्टेशन को। ये जो है ना, जो 10 रुपये में 3, 10 रुपये में 2, कभी कभी तो 5 मिलता है, यहाँ 50 रुपये में 1 मिल रहा है। टेस्ट मक्का। यार बढ़िया है। जितने ग्राहक आपको दुकानों में नहीं मिलेंगे, उससे कहीं ज़्यादा दुगने ग्राहक आपको रोड साइड जो मार्केट लगी हुई, जो दुकानें लगी हुई ना, वहाँ पर भीड़ है। ये पहली बात तो आप ये सोच लो, अगर आप लोगों को लग रहा है ना कि जो रोड साइड दुकानें हैं यहाँ पर सामान सस्ता है, तो नहीं भैया,
ये जो रेट दुकान पर मिलता है ना, सेम टू सेम वही रेट है। आपने दुनिया की सबसे बड़ी हैंड वॉच देखी है? सबसे बड़ी, पूरी दुनिया का सबसे बड़ी हैंड वॉच, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, कोई फेस्टिवल चल रहा है। अभी मैं 4-5 दिन पहले आया था ना, तो इधर कुछ नहीं था। आज आ रहा हूँ तो इतनी बड़ी दुकानें लगी इधर। पूरी ये नहीं, एक ही नहीं है, हाँ, बहुत सारे लगेगा, 6-7 लगेगा। 1 मंथ तक ऐसे चलेगा। 1 मंथ तो ऊपर रहेगा, और फिर थोड़ी देर बाद में आएगा तो बहुत सारा। और ये सब एक ही आदमी की दुकान है, सब अलग लोगों की? ये एक ही का है। ये एक ही है, ये सब अलग सिर्फ स्टॉल लगे हुए हैं, मालिक ऐसे अलग मालिक लोगों का। ऐसे रहता है। मैं बिहार ऑल इंडिया ट्रैवल कर रहा हूँ 9 मंथ। क्या है दादा? लेडीज जेंट्स? ये लेडीज जेंट्स कॉमन है सर। कॉमन है। हाँ कॉमन, हाउस के लिए, नाइट के लिए, जॉगिंग के लिए मैटर्स। सुपर। दिस वन कितना प्राइस इन सब का? 250। 250 सर। कोई भी ले लो। ओके सर। सेल प्राइस चला, अच्छा कलर देते हैं, कलर सब बहुत अच्छा है। इतना ढीला है ना, इसको पहन के आदमी डूब जाएगा।